आज समझते हैं कि बेन ग्राहम और बर्कशायर हाथवे इन दोनों के इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। सो नंबर वन, बेन ग्राहम वॉरेन बफे के प्रोफेसर थे जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, और इनिशियल डेज़ में वॉरेन बफे ने बहुत हद तक बेन ग्राहम को फॉलो किया। बेन ग्राहम का बहुत सिंपल सा फिलॉसफी था कि स्टॉक मार्केट में जो जो स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते थे उनको बेन बेन ने कहा कि उसको मिस्टर मार्केट, उन्होंने कहा कि मिस्टर मार्केट जो आपका जो एक पर्सन है, उन्होंने उसको ऐसा पर्सनिफाई किया कि हर दिन वो आपके पास आता है एक डील लेके, और आप उस डील में बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो, एंड ही इज़ अ वेरी क्रेज़ी पर्सन। कुछ भी डील लेके आता है, कभी बहुत ऊपर लेके आता है, कभी बहुत नीचे लेके आता है, एंड अकॉर्डिंगली आप कैसे बिहेव करते हो उस डील को लेके, दैट डिफाइंस कि आप कितने पैसे बनाओगे इन्वेस्टिंग में या आप कैसा करोगे। एंड इनका कहना था कि अगर आप एक यूजुअल फिलॉसफी कि अगर आप कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन से, जो भी उसका उस समय बुक वैल्यू आ रहा है, उसके वैल्यूएशन से अगर आप उसको 1/3 वैल्यू पे ख़रीद लेते हो, राइट, आप वेट करो, वेट करते करते उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, जब आप देखो कि वो वैल्यू अराउंड 1/3 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी है, अगर उस प्राइस के रेंज में आप ख़रीदते हो उस कंपनी के स्टॉक्स को, शेयर्स को, तो बहुत चांसेस है कि आप एक डिसेंट प्रॉफिट बनाओगे और ऊपर जाना ही है, मतलब एक अच्छा मार्जिन आप बना लोगे। और ये काम अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहते हो ओवर द इयर्स ऑफ टाइम, सो यू विल डेफिनेटली बीट द मार्केट। ओके, सो ये इनकी फ़िलॉसफी थी। शुरुआत में वॉरेन बफे ने भी इसी फिलॉसफी से पैसे कमाए, बट विथ टाइम वंस चार्ली केम टू वॉरेन्स लाइफ एंड टुगेदर उन्होंने ये देखा कि ठीक है, नो डाउट आप पैसे बनाओगे, लेकिन जो मेजर आपके चंक्स ऑफ मनी है, राइट, वो बनाने के लिए आप जस्ट ये प्राइस आर्बिट्राज में ख़रीद के आप बहुत आगे नहीं जा सकते हो, राइट। अगर आपको सच में बहुत पैसे बनाने हैं, ओके, तो आपको हाई क्वालिटी बिजनेसेस खरीदने पड़ेंगे। सो हाई क्वालिटी बिजनेसेस क्या हुआ? हाई क्वालिटी बिजनेस वो हुआ जहाँ पे वो बिजनेस ईयर ऑन ईयर अराउंड 18% एंड अबव का प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है, अराउंड 18% पर ईयर के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो एक तो चीज़ हुई कि उसका प्राइस, उसके स्टॉक का प्राइस क्या है, विच इज़ वेरी मच मार्केट डिपेंडेंट। मार्केट में वो प्राइस शेयर्स के ऊपर नीचे जाते रहते हैं। दैट डज़ नॉट से अलॉट अबाउट कि वो बिज़नेस कैसा कर रहा है, राइट। अगर उस बिज़नेस, आपको ऐसे बिजनेसेस खोजने हैं जहाँ कि अराउंड 18% के आसपास का एनुअल प्रॉफिट वो बिज़नेस बना रहा है, और वैसे बिज़नेस का जब आप एक पोर्शन या पूरा पूरा बिज़नेस, जैसे ये तो बर्कशायर हाथवे तो एक बड़ी कंपनी है, तो वो लोग तो कई बार पूरा बिज़नेस ही खरीद लेते हैं या कई बार उसका एक बहुत बड़ा चंक खरीद लेते हैं, एंड दे होल्ड इट फॉर 20 to 30 years it at 18% प्रॉफिट पर ईयर। वो जो दैट हैज़ हेल्प देम बिल्ड द काइंड ऑफ वेल्थ दैट दे हैव बिल्ट, राइट। एंड यहीं पे चार्ली कहते हैं कि अगर हम बेन ग्राहम के अप्रोच से चले, राइट, तो डेफिनेटली अगर हम नीचे खरीद लेंगे, तो अब इस पूरे केस में बेन के अप्रोच में वो सिर्फ स्टॉक प्राइसेस पे फोकस करते थे कि हमें एक प्राइस को नीचे लेके, जब नीचे रहे अराउंड 1/3 रहे, तो हमें ख़रीदना है, भले ही बिजनेस 6% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। तो यहीं पे चार्ली का कहना है कि अगर आपको बिजनेस को देखना है, अगर आप मान लो बेन के अप्रोच से चलते हो, बिजनेस ही अगर 6% से बढ़ रहा है, तो चाहे आप कितने भी अच्छे या नीचे 1/3 प्राइस पे उसको ख़रीद लो, बट स्टिल अगर वैसे बिज़नेस को आप अराउंड 40 साल तक रखते हो अपने पास, तो
जो रिटर्न्स मिलेंगे फ्रॉम द बिजनेस वो एक लिमिट में ही मिलेंगे, क्योंकि 6% बिजनेस ही अर्न कर रहा है, तो आपका शेयर का प्राइस कितना ही ऊपर चला जाएगा। वर्सेस अगर आप वैसा बिजनेस खरीदते हो जो कि फेयरली वैल्यूड है या फिर ज़्यादा है, लेट्स से प्राइस उसकी आज ज़्यादा है, बट उसका जो ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर, बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज़ अराउंड 18%। तो इफ़ यू होल्ड दैट बिजनेस फॉर 15-30 ईयर्स, 20 to 30 years or more, that is going to make you real wealth. Yes, भले उसको आप बहुत ह्यूज डिस्काउंट पे खरीदो या फिर आप उसको एक ठीक ठाक प्राइस पे खरीद लो, इम्पॉर्टेंट ये है कि वैसे बिजनेस को खरीदना और लंबे समय तक होल्ड करना, दैट इज़ द की टू मेकिंग बिग मार्जिन्स, बिग मनी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्होंने शेयर किया, चार्ली ने, मेरे लिए ये आई ओपनर है एंड आई एम श्योर आपको भी इससे काफ़ी वैल्यू मिली होगी कि जब हम कहते हैं कि हमें बिजनेसेस, अच्छे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने हैं और उनमें इन्वेस्ट करना है, व्हाट डज़ इट मीन। हम मोस्टली एज एन इन्वेस्टर हमारा प्राइस के ऊपर ध्यान चला जाता है कि प्राइस कितना है, प्राइस कितना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा कई बार चला जाता है प्राइस कितना है, बट एक्चुअली हमें बिजनेस को एनालाइज करना है। दिस इज़ अ फंडामेंटल शिफ्ट। इससे चार्ली के इस रीडिंग से मुझे मिला है एंड इट्स गोइंग टू स्टे विथ मी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट इन योर सर्कल, जो भी आपको लगता है कि दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस नॉलेज। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन।